नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब वीडियो ग्रुप में। दोस्तों, पिछले फ्राइडे को मैंने आपको साफ साफ बोला था कि ये पूरा हफ्ता पॉजिटिव रहने वाला है और अगर आप देखेंगे निफ्टी इंडेक्स को तो पॉजिटिव ही क्लोज़ होता हुआ नज़र आया। मैंने बोला था कि मार्केट ग्रीन में क्लोज़ होगी, ग्रीन में क्लोज़ भी, और आज की तेज़ी आप देख सकते हैं उसका जीता जागता उदाहरण है। गिरावट आई, गिरावट के बाद में आफ्टर ऑल जो क्लोजिंग हुई वो अच्छी खासी क्लोजिंग हुई, तेज़ी के साथ में क्लोजिंग हुई। लेकिन इस तेज़ी में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि शेयर्स, आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं उनमें कोई बड़ा मूव होते हुए नहीं दिखाई दिया। यानी कि मार्केट जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर्स हैं उनमें आपको देखा होगा तो हल्का फुल्का वैल्यू कम होता हुआ दिखाई दिया होगा, यानी पोर्टफोलियो आपका घटा ही होगा। तो इंडेक्स में तो तेज़ी दिखी और लेकिन जो शेयर्स हैं, शेयर्स में आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली होगी। तो अब आज की तेज़ी आप देखिए, तेज़ी ने लगभग 1.5% की 1.64% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है 25,540। मैंने आपको ये भी बताया था कि 25,500 के ऊपर जब क्लोजिंग आ जाए तब मूड और माहौल मार्केट का आपको बदलता हुआ नज़र होता हुआ दिखाई देगा। तो आपने देखा कि आज जो क्लोजिंग दी है 25,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, और 25,500 के ऊपर क्लोजिंग ये वीकली क्लोजिंग हो जाती है, तब हम मान के चलेंगे कि हमारी मार्केट मजबूत हो चुकी है, फिर से हम ख़रीदारी करके मार्केट में जा सकते हैं। तो ये सिर्फ आज की वीकली क्लोजिंग है 25,500 के ऊपर। अब हमें अगले हफ्ते भी ग्रीन में 25,500 के ऊपर ही क्लोजिंग अगर हम देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपको एक तेज़ी, अच्छी खासी तेज़ी हमारे मार्केट में और शेयर में भी देखने को मिलेगी। तो आपने देखा 396 की तेज़ी के साथ में आज क्लोजिंग दी है 25,540 पर। अब अगले हफ्ते क्या रहेगा, मंडे के दिन, और पूरे हफ्ते क्या होता हुआ दिखाई देगा, ये हम देखते हैं इस वीडियो में आगे चलकर। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के लेवल्स देख लेते हैं। प्रीवियस क्लोज था थर्सडे का, वेडनेसडे का 24,143, और कल तो मार्केट बंद ही था 15 अगस्त की वजह से। और आज जो ओपनिंग दी है 24,332 के ऊपर क्लोजिंग दी है। 24,200 तक मार्केट आया था नीचे, और 24,563 के ऊपर 24,563 का इसने हाई भी लगाया और 25,540 पे क्लोजिंग दी है। लगभग हाई के पास में क्लोजिंग दी है, मात्र 23 पॉइंट की दूरी से, यानी कि डे हाई के 23 पॉइंट से दूरी पे क्लोजिंग दी है। अब बाकी पैरामीटर्स हमें बताएंगे कि मंडे के दिन क्या होने वाला है और पूरे हफ्ते क्या रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये देखिए 24,540 पे क्लोजिंग दी है। डाउ जोन्स कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन फ्लैट ट्रेड कर रहा है, यानी कि फ्लैट टू पॉजिटिव। नेस्डैक में भी तेज़ी है, मतलब वही फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो यहाँ से कुछ भी ज़्यादा हमें पता नहीं चल रहा है। अब फ्यूचर्स को अगर देखें तो फ्यूचर्स जो है 24,598 पे क्लोजिंग दे रहे हैं, यानी कि एक बड़ी तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है हमें। 540 पे हमने क्लोजिंग दी है, 598 पे, यानी कि 58 पॉइंट की तेज़ी के साथ में फ्यूचर्स ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। वहीं पे अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे 24,628 पे एक बड़ी तेज़ी के साथ में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि अगर हम बड़ी तेज़ी किस सेंस में बोल रहा हूँ मैं, निफ्टी इंडेक्स को और निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के जो अभी प्राइस चल रहा है उसके कंपेयर करें तो लगभग 88 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मंडे के दिन गैप अप होता हुआ नज़र आ रहा है। मंडे के दिन जो मार्केट खुलेगा वो गैप अप होता हुआ नज़र आएगा, यानी कि हमारा जो इंडेक्स है वो 24,600 तक छू सकता है। 24,540 पर अभी है, 24,600 तक छू सकता है। कमोडिटी मार्केट को देखें तो गोल्ड में तेज़ी है, हल्का फुल्का नेगेटिव है। मेटल में देखेंगे तो लगभग हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल में देखेंगे तो एक यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी बात है, यानी कि क्रूड ऑयल जितना सस्ता होगा हमारे लिए उतना ही अच्छा है इकॉनमी के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
तो सस्ता क्रूड ऑयल इम्पोर्ट होगा तो हमें हमारे देश में भी चीज़ें सस्ती होते हुए देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से एक पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। दूसरा बड़ा संकेत देखिए कि काफ़ी टाइम के बाद में जो डॉलर है 83.9 से नीचे आया है, यानी कि डॉलर में गिरावट हो रही है और हमारी करेंसी मजबूत हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी को आप अब देख सकते हैं कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। कई दिनों तक ये पॉजिटिव में ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन कल से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं है, एक तेज़ी में ये 60,000 के ऊपर बिटकॉइन जा सकता है। तो यहाँ भी डेली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ज़्यादा नेगेटिव मैं क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानता, क्योंकि इसमें एक दिन में बहुत बड़ी तेज़ी आ जाती है और एक दिन में बहुत बड़ी ही गिरावट आ जाती है। तो यहाँ से कुछ भी हमें बड़ा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो बॉन्ड मार्केट देखिए अभी फ़िलहाल तो क्या है, रेड में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छा संकेत है। और 2 ईयर बॉन्ड डील यूएस के अमेरिका के 2 ईयर बॉन्ड डील में भी कोई बड़ा तेज़ी और गिरावट नहीं है। तो यहाँ से भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड डील में देखेंगे तो तेज़ी देखने को मिल रही है, बड़ी तेज़ी। ये हल्का फुल्का नेगेटिव है। FII DII को अगर डाटा देखें तो DII एज़ यूजुअल ख़रीदारी करके गए हैं, बड़ी ख़रीदारी करी है 2606 करोड़ की। वहीं पे जो FII है, FII ने भी देखिए 766 करोड़ की ख़रीदारी की है। तो अगर हम दोनों का नेट निकाल रहे हैं तो 2600 और 766 को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3300 आपका 6/6/12 3372 करोड़ की ख़रीदारी यहाँ पर ये दोनों FII DII ख़रीदारी करके गए। ये एक पॉजिटिव संकेत है, यानी मार्केट मंडे के दिन ग्रीन में ट्रेड करेगा और सस्टेन भी करता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए आज मार्केट क्लोज होने के बाद में फॉरेक्स का डेटा देती है सरकार। पूरे हफ्ते क्या फॉरेक्स में हलचल रही, गिरावट हुई या बढ़ोतरी हुई, यानी कि फॉरेक्स कम हुए फॉरेक्स बढ़े। तो यहाँ देखेंगे तो फॉरेक्स रिज़र्व क्या हो गए, ड्रॉप हो गए हैं, यानी फॉरेक्स रिज़र्व 4.8 बिलियन से कम हो गए हैं। नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि अभी भी हम हाईज़ पे ही खड़े हुए हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते हमने 675 बिलियन डॉलर का हाई लगाने के बाद में हम कहाँ पे आ गए, 670, जो कि इससे पिछले हफ्ते क्या था, हमारा हाई लगा था। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा नेगेटिव तो है, लेकिन इतना बड़ा नेगेटिव नहीं है। आप देख सकते हैं 4.8 बिलियन डॉलर का ऑल टाइम हाई से हम नीचे आए हैं, 670 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए हैं। अभी भी हम बहुत हाई पर खड़े हुए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फॉरेक्स रिज़र्व एज ऑफ अगस्त 2 हैड टच एन ऑल टाइम हाई ऑफ 675 बिलियन डॉलर का हाई लगाया था, और रिफ्लेक्टिंग ए रोबस्ट एक्सटर्नल सेक्टर परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू वीकली स्टैटिस्टिकल को देखेंगे सप्लीमेंट, RBI ने जो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट का दिखाया है, तो वहाँ पर क्या देंगे, ये डाउन हुआ था, FCA डाउन हुआ है डॉलर 4.079 बिलियन टू 587.9 बिलियन, यानी कि मेजर जो गिरावट आई है, मेजर जो कम हुए वो क्या है, FCA अकाउंट में गिरावट आई है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घटे हैं। यहीं पे बड़ा डेंट लगा है बस, और जहाँ पे कहीं नहीं है। ये क्या होता है, FCA अकाउंट क्या होता है, FCA अकाउंट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन US यूनिट्स लाइक यूरो, पाउंड, येन हेल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इनकी वजह से गिरावट आई है, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा बड़ा डेंट नहीं मानता। वहीं पे आप देखेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे तो यहाँ से भी हमें पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है। और आपको मैंने ये डेटा दिखाया था, ये देखिए क्या दिखाया था मैंने आपको ये दिखाया था मैंने, ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए क्या हुआ, डॉलर गिरता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि हमारी करेंसी मजबूत होते हुए नज़र आ रही है। ये इसी का नतीजा है कि यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो रही है। तो ये भी एक अच्छा संकेत हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम अगले हफ्ते का ओवरऑल नज़रिया देखें तो हमारा मार्केट में ज़्यादा पेन नहीं है अगले हफ्ते, जब तक कि अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है
ईरान और इजराइल की तरफ से, ईरान और इजराइल की तरफ से सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम अगले हफ्ते भी पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हैं, पॉजिटिवली क्या करेगा, रिएक्ट करते हुए नज़र आएंगे और 25,600 25,700 तक हम टच करते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि FII की ख़रीदारी वापस लौटी है। तो इसीलिए अगर थोड़ी सी बड़ी ख़रीदारी और आ जाती है FII की तरफ से, DII तो ऑलरेडी ख़रीदारी कर ही रहे हैं, क्योंकि DII ने ही संभाल रखा है हमारी मार्केट को। 24,000 के नीचे हम नहीं गए, नीचे तो गए लेकिन क्लोजिंग नहीं दी है। तो अगर DII ऑलरेडी ख़रीद रहे हैं, FII भी ख़रीदारी कर देते हैं वापस से, तो क्या होगा, हम लोग अच्छा खासा ग्रीन में ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। अगले हफ्ते 25,700 25,600 तक हम लोग जाते हुए दिखाई देंगे, इवन 25,800 तक भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि ईरान और इजराइल की तरफ से कोई टेंशन ना आए। अब बात करते हैं 5 स्टॉक्स की जिनका एनालिसिस मैं आपके साथ में हर रोज़ शेयर करता हूं। सबसे पहले मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। देखिए रिज़ल्ट ख़राब आया था और 400 तक गया था, कितना 400 के लेवल 402 तक ही गया था और 402 के बाद में अब देखिए 420 पे आ चुका है। मैंने बोला था कि 400 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ से वापसी करेगा। तो अब ये ख़रीदारी का टाइम सही टाइम है इस स्टॉक में। और मैं आपको बता दूं कि देखिए 400 पे आप ख़रीदारी करिए, जब भी आए 1-2 दिन और नीचे आ सकता है तो वहाँ ख़रीदारी करिए 40% फंड से, और बचे हुए 60% से ख़रीदारी तब करिएगा जब 300 के आसपास आए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 40% से बने रहिए। स्टॉक बहुत शानदार है। देखिए ये आप चार्ट देख लीजिए क्लियरली, देखिए आप इसको यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये 400 की लाइन है, ये 400 की लाइन पे टिका हुआ, यहीं से वापसी करता हुआ नज़र आया है। इसीलिए क्या है, स्टॉक बहुत शानदार है। इस बार ये 540 तक पहुँचता है तो आपको नया लाइफ टाइम हाई 547 का तोड़ता हुआ नज़र आएगा ऊपर की तरफ। तो स्टॉक बहुत अच्छा है। बात करते हैं अगले स्टॉक की, टाटा पावर की। टाटा पावर बहुत सही जगह पे अभी मिल रहा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि ये क्या है, सॉलिड स्टॉक है एनर्जी के क्षेत्र में। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इस स्टॉक के। और अगर आप देखेंगे तो देखिए अभी क्या 413 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और मैंने आपको बोला था 400 के आसपास कहीं भी दिखाई दे ख़रीदारी करके जा सकते हैं। चार्ट देखेंगे, चार्ट में अभी तक पूरी तरह से नेगेटिव दिखाई दे रहा है, क्योंकि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, कैंडल वाली लाइन। तो अभी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव है इसीलिए क्या है, इसमें ख़रीदारी का मौका आपको देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक बहुत अच्छा है अभी भी आप देखेंगे तो, और टाटा अडानी पावर से बहुत आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। बात करते हैं तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ख़रीदारी करने से पहले सलाह ज़रूर लीजिएगा। IRFC की बात कर लेते हैं। रेलवे का दिग्गज शेयर है और पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है। तो अभी आपको कंसोलिडेशन जोन में नज़र आ रहा है। तो 175 से लेके 189 के बीच में ये सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है, और ये क्या है, अभी कंसोलिडेशन जोन में है। तो स्टॉक में कोई कमी नहीं है, ख़रीदारी का आपको मौका दे रहा है। अगर आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं तो देखिए ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है यहाँ पे बहुत लंबा, तो इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है 175 से लेके 189 के बीच में। तो आप 40-60 वाले फार्मूले से अभी ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बात करते हैं PIGL की। पावर इंस्ट्रूमेंट गुजरात लिमिटेड शेयर का नाम है, और अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को तो लगातार मार्केट कितना भी गिर रहा है लेकिन ये पॉजिटिवली ही रिएक्ट कर रहा है। 55 रुपये के लेवल पे जब ये आया था तो मैंने ख़रीदारी की सलाह दी थी इसमें, और मैंने 150 के टारगेट भी दिए थे। तो अब लगभग वहीं पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 10 रुपये की लगभग दूरी है इसकी मेरे दिए हुए टारगेट से। तो स्टॉक बहुत शानदार है, लेकिन अभी ख़रीदारी का सही टाइम इसमें नहीं है। आप देख सकते हैं इसको, चार्ट को, कितना बुलिश चार्ट है ये। देखिए ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन को देखिए कितना ऊपर कैंडल वाली लाइन जा चुकी है। तो स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है। 85-90 के आसपास में कभी आए आंख बंद करके ख़रीदारी करके जाना चाहिए, लेकिन अभी उचित समय नहीं है इसमें ख़रीदारी करने का। बात करते हैं 5वें और आखिरी स्टॉक की, जिसका नाम है RBL बैंक। तो RBL बैंक अभी सही समय नहीं है ख़रीदारी करने का। या तो 230 230
तो RBL बैंक को आप देखेंगे तो अभी इसमें ख़रीदारी करने का वक्त सही वक्त नहीं है। 207 पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये कहीं पे भी आपको 180 190 के आसपास मिले तो 40-60 वाले फॉर्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं, या फिर 230 के ऊपर 231 के ऊपर ट्रेड करता है, वीकली क्लोजिंग दे देता है तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अभी पूरी तरह से नेगेटिव है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे कैंडल वाली लाइन ट्रेड कर रही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये 180 190 के आसपास की लाइन है। तो यहाँ पर अगर आपको कहीं पे मिलता है तो आप आंख बंद करके ख़रीदारी करके जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से इसमें एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। एकदम से रोन आया, इसीलिए 231 या 190 के आसपास कहीं भी मिले तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं। तो ये था 5 स्टॉक का एनालिसिस और निफ्टी का पूरा एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।